गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम एंथ्रोपिक क्लॉडे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो इंटरव्यू हुआ था उसका डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस ये जो कंपनी है आप सबको पता होगा, क्लॉड, राइट? एआई कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू और फंडिंग इनको मिलती जा रही है। तो इनका जो सीटीसी होता है ना, फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एंड इवन नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए 1 to 3 years एक्सपीरियंस्ड, $350,000 मतलब इंडियन रुपीज में 3 से 4 करोड़ मिल ही जाते हैं। बट जो इनका डीएसए इंटरव्यू होता है जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होते हैं। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay, okay. अगर आप ने डीएसए इजी मीडियम लेवल पे कर रखा है, आपने स्टैंडर्ड शीट्स कर रखी है, आपने लीड कोड जीएफजी पीओटीडीज कर रखे हैं, तो इनका आप डीएसए इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और एक खास बात इस क्वेश्चन की ये है कि ये एक एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन है। आप इसको यही डीएसए क्वेश्चन को क्लॉड में डालो, जेमिनी में डालो, चैट जीपीटी में डालो, डीपसीक में डालो, एक भी मॉडल इसका परफेक्ट सही आंसर आपको बता नहीं पाएगा। बट आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक ह्यूमन इसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकता है। हम इसका पूरा एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा इस टाइप से आपको पढ़ाऊं कि आपके अंदर इसका इंट्यूशन डेवलप हो, लॉजिक डेवलप हो, रेदर देन डायरेक्टली टेलिंग यू द सॉल्यूशन। ओके, तो गाइस क्वेश्चन ये दे रखा है, लाइक इस क्वेश्चन की लिंक हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी है, विच इज हियर। सो लाइक जो कोड्स है और जो क्वेश्चन की लिंक्स वगैरह जो भी है सब आपको ये यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है इसकी मैं अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूँ। गाइस इस क्वेश्चन के अंदर ना ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड एक्सचेंज आर्गुमेंट लेमा यूज होने वाला है, जो बहुत बच्चों ने कहीं पढ़ा नहीं होता है स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल्स एंड स्टैंडर्ड कोर्सेज में। तो ये मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स प्लीज कर लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स है, लाइक ये इस कोर्स करके मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन क्रैक किया है। तो ये जो प्री रिक्विजिट कोर्स है इसका आपको ग्रीडी पार्ट करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको करना है, अच्छे से करना है, तो ही आपको ये वीडियो समझ आएगा, क्योंकि ये डीएसए क्वेश्चन बहुत हार्ड है और बहुत एडवांस्ड है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं। तो एप्स, ओके ओके, हम एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि आपको मैट्रिक्स में से कुछ रोज को सिलेक्ट करना है। लाइक ये चीज इतनी क्लियरली लिखी नहीं गई है, बट मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर समझा रहा हूँ कि क्या है। तो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स में आप देख सकते हो n रोज है और m कॉलम्स है, ठीक है, ठीक है। और ये जो n मल्टीप्लाइड बाय m है ना, आप अज्यूम कर सकते हो कि ये 10⁵ से लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि यही लार्जेस्ट पॉसिबल इनपुट हो सकता है, राइट? 10⁵, 10⁶, 10�7। तो n मल्टीप्लाइड बाय m, जस्ट अज्यूम इट टू बी लेस देन इक्वल टू 10⁵। मैट्रिक्स दे रखा है और मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स भी आप अज्यूम कर लो कि 0 से लेकर 10⁵ की रेंज में, ठीक है। क्योंकि फिलहाल तो हमको एकदम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली है जो लीड को डिस्कस पे क्वेश्चन सबमिट किया, लाइक क्वेश्चन जो डाला हुआ है। तो हमने जो लार्जेस्ट पॉसिबल कंस्टेंट्स हो सकता है, मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस m क्या हो सकता है, 10⁵, 10�6, और वैल्यूज क्या हो सकती है 0 से लेके, मैंने तो 10⁵ तक अज्यूम करा है, आप चाहो तो 10⁹ तक भी अज्यूम कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो जो कंस्टेंट्स एकदम बड़े बड़े भी हो सकते थे, समझो हमको मैट्रिक्स दे रखा है। अब हमको बोल रहा है सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ रोज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ रोज। आपको इसमें से कुछ रोज को ऑप्टिमली सिलेक्ट करना है। तो समझो आप बोलते हो कि मैंने सेकंड रो को सिलेक्ट किया और फोर्थ रो को सिलेक्ट किया, तो ये वाली रो को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये वाली रो को आपने सिलेक्ट कर लिया, दो रोज को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये दो रोज के अंदर के हर कॉलम का जो एलिमेंट है उसका आपको सम लिखना है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है। तो इन दोनों का अगर इसको दोनों को सम करेंगे, चूज करेंगे, तो क्या आएगा? S1। इन दोनों को सम अप करेंगे तो क्या आएगा? S2। इन दोनों को सम अप करेंगे तो क्या आएगा? S3। ऐसे ही यहां पर S4 और यहां पर S5, राइट? तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमको एक सबसेट ऑफ रोज सिलेक्ट करना है। सबसेट ऑफ रोज सिलेक्ट करने के बाद 1 से लेके m तक जो कॉलम्स है ना, हर कॉलम में वो जो रोज आपने सिलेक्ट की उस बंदों को सम अप करो, तो S1, S2, S3, S4, S5 आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट S1, S2, S3, S4, S5, अब क्या करना है? अब गाइज आपको 5 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो इक्वेशन 1 लिख देता हूं, इक्वेशन 2 लिख देता हूं, इक्वेशन 3 लिख देता हूं, इक्वेशन 4 लिख देता हूं, इक्वेशन 5। आपको इन पांचों इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना है। और गाइस क्वेश्चन इतना भारी भरकम है, इसमें आप सोच सकते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाओ कि क्या करूं। पहले तो आपको ये सोचना है कि कैसे मैं वो सबसेट ऑफ रोज सिलेक्ट करूं सच दैट ये जो 5 इक्वेशंस आ रहे हैं इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो एकदम मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन चाहता है, ये जो 5 इक्वेशंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो एकदम लंबी चौड़ी होनी चाहिए। 5 इक्वेशंस क्या है? ये जो 5 वैल्यूज है ना,
एक बार S1 को सारी वैल्यूज में से माइनस कर लो तो क्या होगा, मॉड ऑफ S1 माइनस S1 प्लस मॉड ऑफ S1 माइनस S2 प्लस मॉड ऑफ S1 माइनस S3 प्लस, आप समझ गए ना, टिल 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 मॉड ऑफ S1 माइनस S5। तो हर वैल्यू के अंदर अगर आप S1 को सब्ट्रैक्ट करोगे और मॉड्यूलो लोगे तो क्या सम आता है वो लेना था। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है, हर वैल्यू में से S2 को सब्ट्रैक्ट करो, S1 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S2 टिल 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 S5 माइनस S2। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्या होगा, हर वैल्यू में से S5 माइनस करो तो मॉड ऑफ S1 माइनस S5 प्लस S2 माइनस S5 प्लस टिल 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 मॉड ऑफ S5 माइनस S5। देख रहे हो कितनी कॉम्प्लिकेशंस है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो आपको इतना दिमाग लगा के, पहले तो आपको कोई सबसेट ऑफ रोज सिलेक्ट करनी है, वो कैसे सिलेक्ट करनी है वो कोई नहीं जानता। एक बार सबसेट ऑफ रोज सिलेक्ट कर लिया तो जो 5 वैल्यूज आ रही है इसमें से ये पांचों इक्वेशंस का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो एकदम मैक्सिमम होता है, इस टाइप से सबसेट ऑफ रोज को सिलेक्ट करना है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे ना, ये लाइक ऑनलाइन असेसमेंट्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में से किया जाता है। वी अज्यूम दैट द सबसेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, वी अज्यूम दैट द सबसेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। सबसेट ऑफ रोज समझो हमको भगवान ने आके बता दिया क्या सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी बता दिया। तो अगर सबसेट ऑफ रोज फिक्स्ड है तो हमको एक चीज पता है, पक्का पता है क्या, हमको पता है S1, S2, S3, S4, S5 इनकी वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है। तो वो पांचों इक्वेशंस में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी चीज की आएगी, इसका ट्रिक मालूम है क्या है, समझो S, आपने जो S की वैल्यूज निकाली ना, 5 वैल्यू, समझो वो ऐसी दिखती थी 5, 6, 8, 10, 11, 1 2 3 4 5 ये थी, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो क्या आएगी, सब नंबर में से एक 5, रुको, 5, 8, 6, 10, 11, समझो वो ये 5 वैल्यूज ही है। तो सबसे पहला ट्रिक तो है कि जो भी आपको S की 5 वैल्यूज आई है ना, इनको आप सॉर्ट कर दो, ये 5 वैल्यूज को सॉर्ट कर दो तो क्या दिखेगा, 5, 6, 8, 10, 11, 5, 6, 8, 10, 11 सॉर्ट कर दिया। अब दो ही ऑप्शन इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे, एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट लेमा से। ये प्रूफ कैसे करना है इसका मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, मैं इसको इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा। बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे, अगर मैं 5 से ट्राई करूंगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 इन नंबर से ऑलरेडी छोटा है। तो क्या आंसर आएगा, 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 5। हो गई ये बात एकदम सिंपल, डन। अब आप बोलोगे सर समझो इसकी वैल्यू V1 आती है, तो ऐसे ही आप सब में 6 मॉड करोगे, 6 सब्ट्रैक्ट करके मॉड लोगे, ये करोगे, फिर 11। तो मेरा कहना है कि हमको सिर्फ 5 का ट्राई करना चाहिए और 11 का ट्राई करना चाहिए, बाकी वैल्यूज को ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। 11 का ट्राई करोगे तो क्या आएगा, 11 सबसे बड़ा है तो उल्टा सब्ट्रैक्शन होगा, 11 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 11 माइनस 10 प्लस 11 माइनस 11। अगर कोई बंदा है एकदम इंटेलिजेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको मुझे बताना चाहिए, अगर आप हो सके तो इंटुइटिवली बताना कि जब हम सब वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 5 इक्वेशन आ सकते थे, हम क्यों बोल रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे चेक करना जरूरी है, बीच के वैल्यूज को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बीच की वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर ही नहीं सकती। ये जो इक्वेशन है ना, समझो मैंने एस एरे को सॉर्ट कर लिया, तो S1 लेस देन इक्वल टू S2 लेस देन इक्वल टू S3 लेस देन इक्वल टू S4 लेस देन इक्वल टू S5। तो पहले इक्वेशन की वैल्यू क्या है और फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू क्या है, यही दोनों मैटर करते हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ मैक्सिमम बन नहीं सकते। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, हर वैल्यू में से S1 माइनस कर लो तो क्या होगा, S1 माइनस S1 प्लस S2 माइनस S1 प्लस S3 माइनस S1 प्लस S4 माइनस S1 प्लस S5 माइनस S1। इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा हमको, ऐसा दिखेगा गाइस, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ऐसा ही हमको दिखेगा बहुत अच्छा, माइनस 5 टाइम्स S1। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 माइनस 5 टाइम्स S1। और दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं S5 को सब में सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, मॉड निकालेंगे तो S5 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो S5 माइनस S1 प्लस S5 माइनस S2 प्लस S5 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S4 प्लस S5 माइनस S5। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स S5, 5 टाइम्स S5 माइनस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5।
और इसको अगर आप x मान लेते हो और ये तो m है, तो ये क्या है, x माइनस एम इंटू एस वन। या तो वैल्यू हो सकती है x माइनस एम इंटू एस वन, या तो वैल्यू हो सकती है m ऑफ एस फाइव माइनस एक्स। मतलब हमने क्या प्रूव किया, अगर हमने सबसेट फिक्स कर लिए, फिर हर कॉलम में जो जो सबसेट फिक्स किया उसको सम निकाल के S1 S2 S3 S4 S5 निकाल लिया, हमने निकाल लिया, और इसको सॉर्ट कर लिया। तो सॉर्ट करने पे जो पहली वैल्यू आई उसको सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, तो दो ही आंसर्स हो सकते हैं इस पर। क्या आंसर्स हो सकते हैं, टोटल सम माइनस एम, एम हमको दे रखा है, इंटू स्मॉलेस्ट एस वैल्यू, या फिर m इंटू लार्जेस्ट दिस माइनस एक्स। तो यही तो मैक्सिमम चीज हो सकती है ना। आप ही सोचो, अगर ये इक्वेशन को हमको मैक्सिमाइज करना है, इंटुइटिवली भी आप फील कर सकते हो, x तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो s1 एकदम छोटा होना चाहिए, इसलिए s1 को सब में से सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई किया एक ऑप्शन में। दूसरा, या तो इस चीज को मैक्सिमाइज करो, तो m तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए s5 बड़ा होना चाहिए, s5 लार्जेस्ट है। आप अगर कोई बीच की वैल्यू लोगे ना, तो क्या होगा, समझो आपने s2 ले लिया या s3 ले लिया, तो जो s1 s2 s3 है ना, उसमें तो S3 माइनस S1, S3 माइनस S2, S3 माइनस S3, और जो बड़े है उसमें अपोजिट हो जाएगा, S4 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S3। तो ये जो सम है ना, ये मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हो कि ये सम हमेशा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 से छोटा होगा। मतलब जो इक्वेशन 2 और 3 आने वाले हैं ना, मैं लाइक आपको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे रहा है वीडियो में, क्योंकि वीडियो छोटा है, बट ये एंथ्रोपिक क्लॉड के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू एकदम कम आने वाली है। मतलब जो आपका बार ग्राफ दिखेगा ना, मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो आपका ग्राफ दिखेगा ना वो ऐसा दिखेगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए इतनी हाई आउटपुट आने वाली है, ये जो x माइनस एम एस वन है, फिर ऐसा ऐसा से नीचे जाएगा, वैल्यू बनेगा, और फिफ्थ इक्वेशन के लिए फिर से वैल्यू ऊपर जाएगी। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ट्राई करूंगा ना, तो ये जो x माइनस एम एस वन है, इसका आउटपुट इतना लंबा आने वाला है, और फिफ्थ वैल्यू जो है उसका भी आउटपुट एकदम बड़ा आने वाला है। बट जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ, जितना आप मीडियन ऑफ नंबर्स में जाके सब्ट्रैक्ट करोगे ना सब में मॉड, तो वो वैल्यू एकदम छोटी आती है। इंटुइटिवली भी आप फील कर सकते हो। एरे के सारे नंबर सॉर्ट करो, जो बीच का नंबर है वो लेके सारे नंबर्स में से माइनस कर लो और उनका सम लो, तो सम सबसे छोटा आएगा, इसलिए ये वी शेप में जाता है। अब मेरी बात सुनो, इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको नीचे मिल जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या तो आंसर x माइनस एम इंटू एस वन होगा, या तो m इंटू एस वाई माइनस एक्स होगा, राइट। अब एक चीज है, क्या करेंगे ना हम, दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन m। तो ऑप्शन m के लिए हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि आंसर हमेशा m इंटू द लार्जेस्ट s वैल्यू माइनस x होगा। तो इस ऑप्शन को अज्यूम करके आंसर हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आप पे होमवर्क छोड़ देता हूं। अगर हम ऑप्शन ये अज्यूम कर रहे हैं कि आंसर जो फाइनल होगा वो हमेशा m इंटू एस वाई माइनस एक्स होगा, तो आंसर अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अब फिलहाल आगे जाते हुए वीडियो में अज्यूम करेंगे कि दो ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन के लिए एक सेम कोड टाइप का कोड लिखा जाएगा, बट दोनों ऑप्शन में डिस्कस नहीं करूंगा वीडियो में, ओके। तो लेट्स से आंसर हमारा फिक्स था कि x माइनस एम इंटू एस वन ही होना चाहिए, x माइनस एम इंटू एस वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x माइनस एम इंटू एस वन, ओके। सो गाइज हम ऑप्शन 1 को ही कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत हार्ड जा रहा है मुझे पता है, देखो जो मेरी डे लाइफ ट्रेनिंग होती है ना, उसमें मैं ये चीज 3-4 घंटे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता है, एक एक चीज का प्रूफ, एनालिसिस, इंट्यूशन। बट यार इस यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है, तो आई होप आप समझ रहे हो बात को। तो ये जो फिफ्थ ऑप्शन है, ये मैंने अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि समझो हमारा बेस्ट आंसर यही आने वाला होता। समझो जो हम मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं उसका सबसेट सिलेक्ट करने के बाद x माइनस एम इंटू एस वन ही बेस्ट आंसर होता। तो क्वेश्चन ये कि पता कैसे चलेगा कौन से सबसेट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि समझो सबसेट्स हमने सिलेक्ट कर लिए, सबसेट्स हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, सबसेट्स हमने सिलेक्ट कर लिए। तो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो समझो एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स था, ठीक है, ठीक है, इसमें एक एक रो आपने सिलेक्ट की और दूसरी रो आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये पहली रो है A1, A2, A3, A4, A5। दूसरी रो क्या है, B1, B2, B3, B4, B5। आपका जो मैट्रिक्स था, जो उसका बेस्ट आंसर था, समझो उसका बेस्ट आंसर यही था कि ये दो रोज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर उसका बेस्ट आंसर था ये दो रोज को सिलेक्ट करने के लिए, और फिफ्थ ऑप्शन उसका बेस्ट आंसर था ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन उसका बेस्ट आंसर था x माइनस एम एस वन। तो x माइनस एम एस वन दिखता कैसे, x क्या होता, x क्या होता, सोचो इसके बारे में, x क्या होता, x होता a1 प्लस b1, a1 प्लस b1, ये वैल्यू होती a1 प्लस b1 प्लस
A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3 प्लस A4 प्लस B4 प्लस A5 प्लस B5 माइनस M क्या है 5 इंटू S1। तो गाइज इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? चलो अज्यूम कर लेते A1। देखो आपको पता है कि S1 की वैल्यू ये S2 की है, S3 की है, S4 की है, S5 की है, ठीक है। तो देखो जो रीसेंट कंपनी का ओए इंटरव्यूज क्वेश्चन होता है कोई नहीं करा था, बट मैं पढ़ाता हूं ताकि आपको एक्जैक्टली उस टाइप के लेवल की प्रिपरेशन हो सके। तो गाइज A1 और B1 का जो सम है, हम क्या करेंगे, ये सारे सम्स निकालेंगे और उनका सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद जो सबसे छोटा है उसको S1 घोषित कर देते। तो A1 प्लस B1 को S1 मत समझ लेना, भले ही मैं इधर दिखा रहा हूं बट वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के सम्स को लिया, A1 B1 के, A2 B2 के, A3 B3 के, A4 B4 के, A5 B5 के सम को लिया। इन सबके धड़ 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 सम लेने के बाद जो सबसे छोटा सम है वही होना चाहिए। तो ही तो x माइनस MS1 को मैक्सिमाइज करना है ना। तो x तो हो गया -5 इंटू S1। तो समझो A1 और B1 का ही सम सबसे छोटा आ रहा था, तो A1 प्लस B1। तो गाइस इस इक्वेशन को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, ये A सारे सेपरेट कर लो और B सारे सेपरेट कर लो, तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 माइनस 5 इंटू A1 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 माइनस 5 इंटू B1। तो गाइस आप समझ रहे हो, अगर हमने सिलेक्ट कर लिया होता, समझो हाइपोथेटिकली पूरे मैट्रिक्स में यही दो रोज सिलेक्ट करने से बेस्ट आंसर आता है। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो x माइनस MS1, एक होता है MS5 माइनस एक्स। समझो फिफ्थ ऑप्शन बेस्ट नहीं था, ये बेस्ट था। अगर ये बेस्ट था तो इक्वेशन ऐसा दिख रहा है। ये इक्वेशन मैक्सिमाइज कैसे होगा? ये इक्वेशन मैक्सिमाइज तभी हो सकता है, ये इक्वेशन मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब ये वैल्यूज पॉजिटिव हो। मतलब ये जो रो है इसका सम -5 टाइम्स A1, जिसका आपने A1 प्लस B1 को मिनिमम समझा है, ये चीज पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये चीज पॉजिटिव आ जा रही है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। ओ माय गॉड, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मैक्सिमम तभी आ सकता है जब कोई भी, अगर आप एक रो ले रहे हो, समझो मैंने ये रो को सिलेक्ट किया, तो ये रो अच्छा कब होगा? ये रो अच्छा तभी होगा जब सम ऑफ दिस रो -5 इंटू A1 इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसको डालो ना, ये आपके एक्सप्रेशन को बड़ा करेगा। अगर ये चीज नेगेटिव आ रही है तो इस रो को सिलेक्ट ही नहीं करना उस सबसेट में, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हमको तो यही जानना था ना कौन से रोज को सिलेक्ट करना है, तो हर रो का ये निकालो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 -5 टाइम्स A1। फिर हर रो का निकालो, जिस रो का पॉजिटिव आ रहा है उस सबसेट ऑफ रो को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वो फाइनली एक्सप्रेशन को बड़ा कर रहा है। ऐसे 3-4 रो भी होते तो भी यही होता। बट आप बोलोगे सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि -5 इंटू A1 करना है, ये कैसे पता चलेगा A1? क्योंकि S1 तो हम अज्यूम करते हैं ना कि वो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका फाइनल सम मिनिमाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, S1 को फिक्स कर लेंगे। मतलब समझो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमको क्या करना है, हमको अज्यूम करना है कि जो हमारा आंसर है x माइनस MS1 है। MS1 की जगह MSJ बोल देते, ठीक है, राइट। तो ये चीज हमको मैक्सिमम चाहिए थी, पर J तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हम ये वाले कॉलम के सम ऑफ एलिमेंट्स को मिनिमम समझ के ये एल्गोरिथम चला ले, या फिर ये वाले कॉलम के जो एलिमेंट्स आप सबसेट सिलेक्ट करोगे उसको मिनिमम समझ ले। मतलब ये S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S5 भी हो सकता है। इतना हार्ड डीएसए क्वेश्चन कोई कराता ही नहीं है, पर मैं कराऊंगा एकदम डीपली, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट पेनिट्रेट होंगे। तो x माइनस MSJ का मतलब कुछ नहीं है, आपको सारे s ट्राई करने हैं। तो पहले आप क्या ट्राई करोगे, पहले आप ट्राई करोगे x माइनस MS1। मतलब हर रो के लिए आप निकालो, और सबसेट में घुसाना है कि नहीं घुसाना है वो कैसे पता चलेगा? वो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ना वो m से मल्टीप्लाई करना सब जगह, ठीक है। और ये करके जो भी मैक्सिमम आंसर आता है उसको ले लो। फिर अब अज्यूम करो कि जो ये हमारा इक्वेशन है ना, जो फाइनल बेस्ट वैल्यू है, वो इस टाइप से बना हुआ है कि जो S2 के जो एलिमेंट्स का सम था शायद वो मिनिमम आ रहा हो। तो x माइनस MS2, x माइनस MS3, MS4, MS5, ये हर कॉलम नंबर के लिए चेक कर लो आप। हर कॉलम के लिए आप कितने टाइम में चेक कर सकते हो? ये कॉलम के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? O ऑफ n टाइम लगेगा। अगर आपको x माइनस MS5 ही करना है, उसको ये मत समझ लेना कि वो मैक्सिमम वाला, ये मिनिमम वाला है। अगर ये करना है तो गाइज हर रो का टोटल सम तो आप प्री कंप्यूट कर सकते हो, राइट। ये तो बहुत सिंपल है। -m भी पता है और
S5 तो होगा ही नहीं, वही माइनस ये फिफ्थ एलिमेंट, तो O ऑफ n में ये हो जाएगा, तो ये भी O ऑफ n में हो जाएगा, ये भी O ऑफ n इंटू m में सब हो जाएगा, डन। तो ये जो सारी x माइनस ms1 जो आपने ट्राई किया, x माइनस ms2, x माइनस ms3, x माइनस ms4, x माइनस ms5, O ऑफ n इंटू m में किया, इसका जो मैक्सिमम आया ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स है। एक और भी पॉसिबल आंसर, ये सेम एल्गोरिथम अभी आपको लगाना है, x माइनस ms1 या तो फाइनल आंसर हो सकता था जो भी अपना मैट्रिक्स है, या फिर अपना फाइनल आंसर हो सकता था ms j माइनस x। S1, S2, S3, S4, S5 है, उसमें तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको m से मल्टीप्लाई करके माइनस x कर देते थे, तो m पता है, x पता है, अगर ये वैल्यू जी जिसके लिए पॉजिटिव है उसके सबसेट को हम इंक्लूड कर लेंगे जी जिसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट एसजे कौन सा होगा, तो अज्यूम करेंगे, हो सकता है हमारे जो फाइनल सबसेट ऑफ रोज को जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसका आंसर हम अज्यूम कर रहे हैं कि m इंटू एस जे माइनस एक्स है, हो सकता है उसका एस जे बेस्ट जे इक्वल टू 1 होगा, शायद उसका मैक्सिमम एस, शायद 2, 3। अब आप बोलोगे सर इसमें हम तो रॉन्ग भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि फाइनल आंसर बेस्ट के लिए था ms4 माइनस एक्स, बट हमारा एल्गोरिथम तो ms1 माइनस एक्स, ms2 माइनस एक्स, ms3 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स सब चेक करेगा। हाँ चेक करेगा, और वो गलत भी होगा तो भी वो इस मैक्सिमम को रीच नहीं कर पाएगा, यही खास बात है इस एल्गोरिथम में। जो एसजे मैक्सिमम को रीच कर सकता है वही इधर मैक्सिमम को रीच कर सकता है, कोई भी हलवा एसजे को रीच नहीं कर सकता, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो में बहुत मजा आया। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ आपको भगवान का नाम लेना है, आती जाती श्वास में राम राम लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष को पहुंच पाओ, आपके कर्म कटे और आप मोक्ष पहुंच पाओ, और आप ये 84 लाख योनियों से बाहर निकल पाओ। आप भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली बहुत पैदा हो चुके हो, आपको ह्यूमन के भी जन्म मिल चुके हैं, और अब 84 लाख योनियों में और भी बहुत सारे जन्म होते हैं, तो ह्यूमन का ही एक जन्म है जिसमें आप आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करके भगवान को पहुंच सकते हो। ये डीएसए पढ़ाई पैसा लाइफ ये सब तो चलती रहेगी, कुछ सालों बाद मर जाओगे, तो अगर राम नाम करके कर्म काट कर भगवान के पास नहीं पहुंचे तो यही 84 लाख योनियों में भटकते रहना पड़ेगा, राइट। अलग अलग स्पीशीज में बॉर्न होना पड़ेगा, सफरिंग एंड ऑल दैट। तो गाइस राम राम करना है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, हाँ, आपको अगर हमारे राम द्वारा कम्युनिटी से कनेक्ट होना है तो उनका भी उधर का भी वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट लिंक ओपन करोगे तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो गाइस राम राम।